स्कंध 8वां अध्याय। कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के समाधिस्थ होने पर ईश्वर दर्शन तथा ईश निरूपण। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, आपके पूर्वजों में महाराज पुरु बड़े धर्मात्मा राजा थे। ये उन्हीं का पुण्य है कि आज तुम्हारे और धर्मराज जैसे धर्मशील पुरुष संसार की शोभा बढ़ा रहे हैं। हे साधु, तुम श्री कृष्ण जी के परम भक्त और उनकी कांति एवं उनके द्वारा निर्दिष्ट धर्म को बढ़ाने वाले परम ज्ञानी हो। फिर भी जो तुम मुझसे पूछे हो उसके अनुसार लोक कल्याण की दृष्टि से मुझे उपदेश करना ही चाहिए। इसके कारण मैं तुम्हें वो महाभागवत नामक पुराण सुनाता हूँ कि जिसे साक्षात शेष भगवान ने सनकादिक ऋषियों से सुना है। इसके सुनने से सांसारिक मनुष्यों का दुख दूर हो जाएगा। भगवान शेष जी का प्रताप तो क्या कहा जाए। उनके हजारों किरीटों में जड़े हुए उत्तम रत्नों से हजारों फण चमका करते हैं। सनकादिक मुनि गंगा जल से भीगी हुई अपनी जटा उनके चरणों पर हर समय रखते रहते हैं और शेष भगवान के चरण कमल को स्पर्श करते रहते हैं। हजारों नाग कन्याएं उन्हें हर समय घेरे रहती हैं। वे सभी पति की इच्छा वाली कन्याएं प्रेम सहित उन्हें अनेक प्रकार के उपहारों से हर समय पूजती रहती हैं। तब एक समय उन सनकादिक मुनियों में श्रेष्ठ निवृत्ति धर्म परायण सनत कुमार जी ने शेष जी से कहा, ऐसे ही अनेक प्रश्न किए जैसा तुम पूछते हो। तब शेष जी ने यही महाभागवत पुराण उन्हें सुनाया। फिर सनत कुमार जी ने सांख्यायन से कहा। सांख्यायन ने हमारे गुरु पराशर जी तथा बृहस्पति से कहा। तब पराशर जी ने मुझसे कहा, और अब मैं तुम्हारे जैसे अनुगामी तथा श्रद्धालु भक्त को पाकर उसी प्राण को तुमसे कहता हूँ। जब ये संसार एकार्णव में मग्न हो गया, तब चैतन्य शक्तिमान श्री नारायण ने नेत्रों को मूंद लिया और स्वप्न के आनंद में निमग्न शेष शैया पर सो गए। तब समस्त महाभूत उनके एक ही शरीर में उसी प्रकार स्थित थे कि जैसे काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है। वे भगवान हजार चतुर्युगों तक जल में सोते रहे। जब कितने ही दिन पश्चात उन्होंने आंख खोल कर देखा तो काल शक्ति की प्रेरणावश उन्हें एक अपने ही में समस्त लोक लोकांतर स्थितर से दिखाई पड़े। सारा समुदाय उनकी आराधना में लगा हुआ था। लोक रचना के लिए सब आकुल हो रहे थे। तब काल की प्रेरणा से भगवान ने सूक्ष्म से सूक्ष्म सब भूतों को बाहर निकालने की आज्ञा दी। तब रजोगुण से विद्ध भूत भगवान की नाभि से बाहर हुए। सबको काल ने कर्म का बोध दिया। फिर तो एक बड़े प्रकाश के साथ भगवान की नाभि से एक कमल निकला। सूर्य का सा प्रकाश होने के कारण विष्णु जी भी उसी कमल में प्रवेश कर गए। फिर कालवश वही वेद में ब्रह्मा हुए, उन्हीं को स्वयंभू कहा जाता है। तब कमल की उन्हीं पंखुड़ियों पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने जो अपनी ग्रीवा को घुमाया तो उससे वे चार मुख वाले हो गए। वही चार दिशाएं हुई, परंतु उस समय तक भी ब्रह्मा में कोई अहंग भाव न आया, जिसके कारण वे अपने तथा लोक तत्व से भी अनभिज्ञ रहकर यूं ही पड़े रहे। कुछ दिन पश्चात जब काल शक्ति ने विधवा किया, तब वे कुछ विचारशील होकर फिर उसी कमल नाभि में होकर जल में उतर गए। जल में जाकर उन्होंने कमल के मूल को ढूंढा, पर बहुत खोजने पर भी न पा सके। परंतु उन्होंने खोजना बंद न किया, खोजते ही रह गए। खोजते खोजते जब ब्रह्मा का बहुत समय व्यतीत हो गया और उस कमल मूल का उन्हें कुछ पता न चला, तब वे निराश होकर फिर अपने स्थान पर आ बैठे। श्वास पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और समाधिस्थ हो गए। 100 वर्ष तक वे योगाभ्यास में लीन रहे। 100 के पश्चात उनके हृदय में प्रकाश हुआ। उन्होंने परमात्मा के उस रूप का दर्शन किया कि जो पहले कभी नहीं देखा था। तब उन्हें दिखलाई पड़ा कि शेष रूपी शैया पर एक कोई दिव्य पुरुष सोया हुआ है और उसके सिर पर शेष जी के सहस्त्रों फण क्षत्र के रूप में लटके हुए थे।
वहां एक ऐसा दिव्य प्रकाश हो रहा है कि जिससे अंधकार का नाश वहां एक ऐसा दिव्य प्रकाश हो रहा है कि जिससे अंधकार का नाम तक नहीं है। शैया पर पड़ा हुआ पुरुष अद्भुत स्वरूपवान तथा उसके गले में रत्नों की माला पड़ी हुई अद्भुत चमक रही थी। पुष्पों की माला भी शोभायमान थी, परंतु ये सभी शोभाएं उस पुरुष की शोभा के आगे क्षीण थी कि जो सैया पर पड़ा हुआ था। इसकी शोभा के आगे मरकतमणि पर्वत की शोभा क्षीण हो रही थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि बांसों लंबी उसकी भुजाएं और वृक्ष के जैसे पैर थे, इसी प्रकार उसका शरीर भी बहुत लंबा था। वो अपने समस्त शरीर में यथोचित स्थानों पर विचित्र दिव्य आभूषण और वस्त्र धारण किए थे। यदि कोई ऐसे पुरुष का शुद्ध वेदोक्त मंत्रों द्वारा पूजन करे तो अवश्य ही उसके मनोरथ पूर्ण हो जावे। भगवान का यह स्वरूप बड़ा ही दयालु और कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भगवान के इन शोभा संपन्न चरणों की उपासना करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वो पुरुष अनुपम, दर्शनीय और सर्वशक्ति संपन्न है। उसकी उंगलियों के नख में चंद्रमा का सा प्रकाश है और उसके मुख की मुस्कान मात्र से लोगों का दुख दूर हो जाता है। चमकती हुई सुंदर नासिका और भौं की शोभा तथा होठों की लालिमा तो कहते ही नहीं। जो जन भगवान के दीप्तिमान मुख और रूप की पूजा करते हैं, भगवान उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। विदुर जी, वे भगवान कदम्ब केशर के समान पीत वस्त्र धारण किए हुए कटी में क्षुद्र घंटिकाओं से शोभित हो रहे थे। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और दामी हार शोभायमान हो रहा था। उनके भुजदंडों में बहुमूल्य जड़ाऊ बाजूबंद पड़ा हुआ था। उनकी ये भुजाएं ही हजारों शाखाओं के समान है तथा उनके कटी प्रदेश में ही चराचर जगत का निवास है। शेष के हजारों किरीट ही उस पर्वत के सुवर्ण शिखर हैं। कौस्तुभ मणि उस पर्वत के भीतर का रत्न है। अब हे विदुर जी, उसी समय संसार के रचने वाले ब्रह्मा जी ने उस नाभि रूपी तड़ाग को देखा कि जिससे कमल उत्पन्न हुआ था और जिस कमल से वे स्वयं उत्पन्न हुए थे। ऐसा देखते ही एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा जल, पवन तथा आकाश आदि सब तत्व दिखलाई पड़ने लगे। तब सृष्टि रचना करने के विचार से ब्रह्मा जी उस ईश्वर की स्तुति करने लगे। 8वां अध्याय, तृतीय स्कंद, 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी का शेषशायी भगवान की स्तुति कर सृष्टि रचना का उपाय पूछना। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपकी महिमा विचित्र है। आज कितने ही काल की उपासना के पश्चात मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो सका है। आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, यदि होगा तो वो मिथ्या ही है। हे प्रभु, अपने भक्तों पर दया करके आप ही अवतार लिया करते हैं। आप ही की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, जिसे देखकर मैं बड़ा ही आनंदित हुआ हूँ। अतः मैं आपके उस रूप के आश्रित हूँ। हे पृथ्वी के कल्याण करता, मैं आपके इस रूप को प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी धन ग्रह और पुत्रादिकों के लिए शोक, स्पृहा तथा तिरस्कार का भय तो तभी तक है कि जब तक आप दयालु न हो। आपके दया करते ही सारे अमंगल आप शमन हो जाते हैं। हे भगवान, समस्त प्रदक्षता, तृषा तथा वात, पित्त, कफ, कामाग्नि, क्रोध, शीत, उष्ण, पवन और वृष्टि से महान दुखित है। इसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। हे मायापति, आप इनका कष्ट दूर कीजिए। इन प्रजाओं को आपका ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो ये दिन रात अपने स्वार्थ में ही लगे न रहकर आपका भी स्मरण करते रहते, जिससे इन्हें कष्ट ना होता। क्योंकि हे परमात्मन, जो आपकी भक्ति में श्रद्धा रखता है, आप मित्र रूप से उनका कल्याण करते हैं। आप दया के धाम और सहज स्वभाव वाले हैं, तभी मनुष्यों के यज्ञ, दान, तप और व्रत को देखकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप ही बोध और विद्या शक्ति युक्त हैं। आप ही संसार को उत्पन्न करते हैं, पालते और संहार करते हैं। आप परम क्रीड़ा में ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। अंतिम क्षण भी जो आपका नाम लेता है वो आवरण रहित हो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मैं आप उन ईश्वर की शरण हूँ। आप ही अपने मूल का भेदन कर योग निद्रा से युक्त सबको सुख देने वाले हैं। हे ईश, ये आप ही की दया है कि मैं आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ और आपके उदर में सारा संसार स्थित है। आप सृष्टि के आदि क्रम से त्रिलोक के उद्धारक हैं।
आपके समान उपकारी कोई नहीं है। आपको मेरा प्रणाम है। आप संसार के एकमात्र मित्र तथा सर्वांतर्यामी हैं। सो आप भगवान मुझ में ऐसी बुद्धि स्थापित कर देवे कि मैं सृष्टि रचना करने में समर्थ हो सकूं। हे ईश्वर, मैं पहले ही के समान फिर संसार का विस्तार किया चाहता हूँ। अतएव आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके लिए मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। मैत्रेय जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी भगवान की इस प्रकार अनेक रचनाओं से युक्त स्तुति करते करते थक गए, तब उनके आशय को जानकर शेषशायी भगवान इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, अब तुम्हें कुछ अधिक चेष्टा नहीं करनी है। तुम जिसके लिए मुझसे प्रार्थना करते हो उस उद्योग को मैंने पहले ही सिद्ध कर दिया है। अब तुम फिर तब करो। तब कितने ही दिन बाद मेरी दया से तुम्हें वो सब सूक्ष्म प्राप्त होता। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब तुम्हारे लिए प्राणियों का दुख दूर करना क्या कठिन है। हे ब्रह्मा जी, तुम्हें ये जो कुछ बुद्धि और शक्ति प्राप्त हुई है वो मेरी ही देन है। उठो, तुम्हारा कल्याण हो। जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस उपरोक्त स्तुति का पाठ करेगा उसकी मैं सब मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तब यज्ञ, दान तथा योग की समाधि का सबसे बड़ा सिद्ध फल यही है कि मैं उस पर प्रसन्न हूँ। मैं आत्म रूप से सभी प्राणियों में वास करता हूँ। इससे मैं अत्यंत प्रिय से प्रिय हूँ। मनुष्य शरीर धारण करने का उत्तम फल यही है कि वो सर्वप्रथम मुझसे प्रेम करे। अब तुम वेद में मुझसे उत्पन्न होकर स्वयं ही इस संसार की रचना करो और देखो उन जीवों को तो पहले उत्पन्न करना कि जो मुझ में लीन हो जाने वाले हों, अर्थात जिनसे संसार का कल्याण होवे। फिर अन्य सब प्रजाओं को पहले ही के समान बनाओ। तृतीय स्कंद का 9वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। तृतीय स्कंद 10वां अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हे ऋषि, नारायण भगवान के अंतर्ध्यान होने पर लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से प्रजाओं की रचना की। हे भगवान, मैंने आपसे उधर जो कुछ पूछा है उसके साथ इस विषय को भी मुझे समझा कर बतलाइए। सूत जी कहते हैं, हे भार्गव, जब इस प्रकार विदुर जी ने पूछा तब मैत्रेय मुनि प्रसन्न होकर बोले कि हे विदुर जी, नारायण के अंतर्ध्यान होने पर ब्रह्मा जी ने उसी कमल पुष्प पर बैठकर देवताओं के 1000 वर्ष प्रमाण तक तपस्या की। पश्चात महाप्रलय के उस जल को जो समुद्र की उत्ताल तरंगों के समान उमड़ रहा था उठाकर आकाश में व्याप्त कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि पहले तीनों लोक बनाऊंगा। ऐसा विचार वे कमल के भीतर प्रवेश कर गए तथा उन्होंने उसी एक कमल का लोक रूप से 3 विभाग किया, जिसके 14 और इससे भी अधिक विभाग हो सकते हैं। कामना वाले मनुष्य इन्हीं तीनों लोकों में रहते हैं। जब मैत्रेय जी ने ऐसे कहा तब विदुर जी ने उनसे पूछा कि हे भगवान, आपने जो विष्णु जी का काल नामक लक्षण कहा है वो यथार्थ रूप में जैसा हो उसका हमसे वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी बोले, हे साधु, काल ईश्वर का एक उपादान कारण है। वो उन्हीं ईश्वर के द्वारा अपनी सारी लीलाएं करता है, परंतु वास्तव में श्री विष्णु जी तो अपनी ही माया से अप्रकट रूपी काल को निमित्त बनाकर सबका संहार करते हैं। इसी से वो काल नामक लक्षण उस ईश्वर रूपी कर्ता से अलग प्रकाशित होता है। साधु, इस समय जैसा संसार है वैसा ही पहले भी था और आगे भी रहेगा, किंतु ये द्रव्य और गुणों द्वारा 3 प्रकार से प्रलय को प्राप्त होता रहता है। ये सृष्टि प्रकृति तथा विकृत 9 प्रकार की है। पहली सृष्टि विष्णु जी की, एक से बहुत होने की कल्पना है। दूसरी अहंकार, तीसरी सूक्ष्म भूत अर्थात तन्मात्राएं, चौथी ज्ञानात्मक इंद्रियां, पांचवी मन आदि इंद्रियां, देवताओं की सृष्टि, छठी अविद्या अर्थात माया की सृष्टि है। इसके बाद 6 प्रकार की विकृत सृष्टि, वनस्पति, औषधि, लता, बांस, बेल और वृक्ष है। ये सृष्टि अचेतन है। और इसके बाद चेतन सृष्टि है जो 28 प्रकार की है, जिसमें गौ, अज आदि 9 प्रकार के 2 खुर वाले और गधा, घोड़ा इत्यादि 1 खुर वाले पशु हैं। इनके अतिरिक्त कुत्ता, व्याघ्र इत्यादि 5 नख वाले और कंक, गृध्र, बाज इत्यादि 5 नख वाले हैं। ये विष्णु जी की 8वीं सृष्टि है। 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। इसी से सनत कुमार आदि ऋषि उत्पन्न हुए हैं। इसके अतिरिक्त देवताओं की 8 प्रकार की सृष्टि है। इसमें देवता, दैत्य, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, पितृ आदि है और भूत, प्रेत, पिशाच आदि की 10 प्रकार की सृष्टि है। हे विदुर, अब आगे मैं तुमसे वंशों तथा मनवंतरों का इतिहास कहूंगा। तृतीय स्कंद का 10वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है।
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुर आश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्रीविदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।